दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कमिश्नर रावलपिंडी ने ताकतवरों के प्लान को बेनकाब कर दिया है। वो कर दिखाया है जो कोई ना कर सका। वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नया कट्टा खोल दिया है। दोस्तों वो लोग सामने आ जाएं जो कहते थे कमिश्नर रावलपिंडी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। आज आपको समझ आ जाएगा कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम क्यों लिया। आज आपको समझ आ जाएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमिश्नर के सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम क्यों लिया। आज आपको समझ आ जाएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी 17 दिन कहां रहे, किसके साथ रहे, अब इनसे क्या काम लिया जाएगा। आज आपको समझ आ जाएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने रावलपिंडी के 13 MNA और 30 MPS के हवाले से जो इंकशाफात किए थे वो सच साबित हुए। आज आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 में अपलोड किए हैं उनमें 80 सीटों पर जो धांधला किया गया उसमें कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसके अलावा जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी वारदात, एक बारीक वारदात डाली जाएगी फॉर्म 45 को जस्टिफाई करने के लिए, फॉर्म 45 को दुरुस्त साबित करने के लिए। वो मैं आपको वक्त से पहले आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके और आप उसको भी वक्त से पहले एक्सपोज करें, क्योंकि यही हमारा काम है। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। ये आपकी अपनी आवाज़ है, इस आवाज़ को तवाना कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो जो खान के हक़ में बन रही हैं वीडियो, जो PTI के हक़ में बन रही हैं वीडियो, ये वीडियो उन वीडियोस में सजेशन बॉक्स में चली जाएगी। यूट्यूब रिकमेंडेशंस में इस वीडियो को भेज देगा। और खान के लिए इस वक्त आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत बड़ा धांधला किया गया है। 80 सीटें वो सीटें हैं जिसके ऊपर फॉर्म 45 के साथ रिगिंग हुई है, फॉर्म 45 के साथ ज्यादती हुई है। इस पेंसिल, इस 10 रुपए की पेंसिल के साथ वो रगड़ा गया है। एक को जनाब 9 बनाया गया है, 84 को 084 किया गया है, 73 को 73,000 किया गया है। इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी धांधली आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, 75 सालों में नहीं हुई जो आज हुई है। और जो 80 सीटों के ऊपर धांधली की गई है, आप सोचिए कि 90 सीटें PTI की अपनी जो उन्होंने ताकतवरों के मुंह से जबड़े से छीनी है, और 80 सीटें वो जिनके ऊपर ये फॉर्म 45 है गलत किया गया है। आप मिलाएं वो कितनी बनती हैं, अंदाज़ा लगा 170 सीटें, 2/3 अक्सरियत ये बनती हैं PTI की जो उससे छीनी गई हैं और अब मखसूस नशिस्तें भी वापस ले ली गई हैं। लेकिन बारिश का पहला कतरा साबित हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा। मैं आज इसको सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कमिश्नर रावलपिंडी को खराज तहसीन पेश कीजिए कि इतनी जुर्रत शायद पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में किसी और ने आज तक की हो, कि इतनी हिम्मत आज तक शायद पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तारीख में आज तक किसी ने की हो, कि इतनी बुर्दबारी और इतनी देखिए कमिश्नर रावलपिंडी जिसके हुदूदो क़यूद में GHQ भी आता है। ये कोई आम इलाका नहीं है, ये वो इलाका है जो कैपिटल के साथ आधा कैपिटल तो इनके नीचे आता है। ये जेहलुम तक इनका हुदूद है, टेक्सला इनके अंदर है, मरी इनके अंदर है, अडियाला जेल इनके अंदर, पता नहीं दुनिया जहाँ की ताकतवर चीज़ें जो हैं वो इनकी हुदूद में आती हैं। और ये ऐसे ही उठेंगे और कहेंगे जनाब वो धांधली हो गई है, मैं अब मुझे फांसी लगा दो, या ये ऐसे ही उठेंगे इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इनको शर्म आई जिन्होंने ज़हनी तवाज़ुन इसका कहा, इनको शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन अब दोस्तों 17 दिन आज हो चुके हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को। इनको रखा कहाँ पे गया है? हमारे ज़राए ने ये बात हम तक पहुँचाई है कि इनको रखा गया है रावलपिंडी के अंदर ही, और इनको किसी थाने के अंदर नहीं रखा गया है। ये हमारे वहाँ के रिपोर्टर्स ने इस बात को कंफर्म किया है, इनको किसी थाने के अंदर नहीं रखा गया है।
और इनको प्रेशराइज किया गया, इनको इनके बच्चों की वीडियोस दिखाई गई, इनको हमारे ज़राए के मुताबिक इनको हर तरह से प्रेशराइज, और वो जो बयान इन्होंने चलाया था कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि असलम इकबाल से मेरे ताल्लुकात थे, वो मुझे कहता था कि आप खिलाफ बोलें आपको पीटीआई में ओहदा मिलेगा। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो बात भी उनकी नहीं है, उन्होंने कहा ही कुछ नहीं है ऐसा। ये आज ये खुद से बयानिया एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सच्चा साबित करने के लिए ये दिया गया है। और अब देखिए, अब ये जो फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 45 ने ये वाजे कर दिया कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा सच्चे थे और इमरान खान भी आज सच्चा साबित हो गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान झूठा साबित हो गया। और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने जिक्र किया था, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि व्हाट्सएप चैट है, एक व्हाट्सएप चैट जिसको छुपाने के लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया। उस व्हाट्सएप चैट में कुछ सबूत भी हैं और वो 13 वीडियोज़ हैं उनके पास, और वो जो 13 वीडियोज़ हैं वो जिस दिन वो इनके पास अभी उन्होंने भेज रखी हैं एक बंदे को, वो पाकिस्तान के अंदर वो बंदा नहीं है, और वो वीडियोस बाहर से लीक होंगी, और वो जब लीक होंगी तो पाकिस्तान के अंदर तहलका मचने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा तहलका। और ये हुकूमत तो वैसे ही लूली लंगड़ी हुकूमत है, ये हुकूमत तो वैसे ही फॉर्म 47 की पैदावार है, ये वैसे ही बनने से पहले ही ये लड़खड़ा रही है। तो वो वीडियोज़ ने ये हुकूमत उस दिन ख़त्म हो जाएगी, ये बात आप लिख लीजिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी, इनको 3 तरह की धमकियां दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी को सबसे पहली धमकी ये दी गई कि जनाब आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा जनाब मारना है तो मार दो, मैं अपने बयान से नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं आपको ज़रा एक और खुफिया वारदात भी बता देना चाहता हूँ, मुख्तसर वक्त है, मैं चाहता हूँ इसी के अंदर आपको बता दी जाए। अच्छा, खुफिया वारदात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैलेट बॉक्स, वो हल्के जहाँ पे जाली वोट भर दिए गए हैं, वो बैलेट बॉक्स खोलेगा, आप सबको बुलाएगा, मीडिया को, देखेगा जनाब गिनो वोट, और वो वोट पूरे होंगे जनाब, उसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक वो ठप्पे पूरे लगे हुए होंगे। और वो भी किसी तरह, जिस तरह लाहौर के लक्ष्मी चौक के अंदर ठप्पे लगाए जा रहे थे, बैलेट भरे जा रहे थे, उसी तरह से दोबारा भरे जाएंगे। और जनाब इलेक्शन कमीशन कहेगा ये सब तो झूठ है, ये खुफिया वारदात अनकरीब डाली जाने वाली है, और ये वारदात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, आप तक एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। अब जनाब मैं आपको इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रावलपिंडी हैं, इनको मैं एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने आज जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, इसकी धांधली को आज से 17-18 दिन पहले बेनकाब किया था। आप सब सैल्यूट कीजिए, जुर्रतमंद आदमी है, गैरतमंद आदमी है, जिसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आज तक इस तरह का अफसर नहीं आया, और हमारी दुआ है कि मज़ीद इस तरह के अफसर आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।